वक्फ बिल के संशोधन को लेकर राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी और उन्होंने बिंदुवार अपनी आशंकाओं को उनके सामने रखा। गंभीरतापूर्वक नीतीश कुमार जी ने सुना और उन तमाम प्रश्नों को, सवालों को, उनकी जो आशंकाएं थी उनको उन्होंने पार्टी के संसदीय दल के नेताओं को प्रेषित किया और निर्देशित करते हुए ये कहा कि जेपीसी में इन तमाम सवालों को वो रखें। जेपीसी में सुना गया और हमें विश्वास है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मसौदा है उसमें इन सुझावों को शामिल किया गया होगा। जहां तक बिहार का सवाल है, विपक्ष के लगातार अनावश्यक जो सवाल हैं उस पर कुछ सवाल हमारे भी हैं। इस देश ने कांग्रेस के 6 दशक के शासन को देखा है। मेरठ, मलिहाबाद, भिवंडी जैसे दंगे और भागलपुर का दंगा, जहां हजारों इंसानी जानें गई हैं, लोग विस्थापित हुए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। लालू जी की सरकार बनी, दंगों का मुख्य अभियुक्त शरेआम घूमता रहा, सार्वजनिक समारोह में उसको सम्मानित किया गया। मुसलमानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय लालू जी ने नमक छिड़कने का काम किया। नीतीश कुमार जी की सरकार बनी 2005 में, भागलपुर के बंद मुकदमों को खोला गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हुई, मुसलमानों के पुनर्वास को लेकर बड़े फैसले हुए, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रमों को मंजूरी मिली। और अगर पूरे बिहार को देखें तो बिहार में कभी दंगे नहीं हुए। एक दिन नवादा की घटना को अगर छोड़ दें तो कभी कर्फ्यू नहीं लगा। और समाज के अन्य तबकों का जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी ने विकास किया, अल्पसंख्यक तबकों को भी कभी शिकायत का अवसर नहीं मिला। वो सदैव इस राज्य के हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी, उनको समान भाव से देखा, न किसी के लिए द्वेष, न किसी से अनुराग। और उन्होंने एक ऐसे राज्य के तौर पर बिहार को परिणत किया जो सांप्रदायिक सद्भावना का एक रोल मॉडल के तौर पर उभर करके आज देश के सामने है। इसीलिए अल्पसंख्यक सदैव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जेडीयू का क्या स्टैंड है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर? जेडीयू का क्लियर क्या स्टैंड है? क्या उनके फेवर में है या उनके अगेंस्ट में? नहीं, अमेंडमेंट बिल तो जेपीसी में है। जेपीसी के मसौदे में हमारे सुझावों को शामिल किया गया, ऐसा हमें विश्वास है। जेपीसी विपक्ष की मांग पर ही और हम सबों की राय थी कि इसको जेपीसी को सौंपा जाए, तो फिर देखते हैं आगे। ये क्योंकि आपके पार्टी के जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल नहीं पास होना चाहिए, ये मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए, अभी तो बिल आया नहीं है, सबको ड्राफ्ट देखना चाहिए। निजी और व्यक्तिगत विचार किसी के हो सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमने जो भी सुझाव रखे हैं वो बिल के मसौदे में शामिल किए जाएंगे। क्योंकि विपक्ष के लोग भी लगातार करे कि अपना क्लियर स्टैंड करे। जेडीयू और टीडीपी से बोल रहे हैं, कांग्रेस के। ये कौन लोग हैं जो पूछने वाले लोग हैं? मैंने आपको विस्तार के साथ बताया कि क्या कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार है? उन्हें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। कांग्रेसी शासन के 6 दशक और मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक, उनके रोजगार और उनकी स्थिति का वास्तविक आकलन कहीं न कहीं कांग्रेस का जो मुसलमान विरोधी जो रवैया रहा है उसकी परत दर परत खोल रहा था।
और दूसरी तरफ बिहार है जहां बराबर नीतीश कुमार जी ने राजधर्म को अपनाया। राजधर्म का स्पष्ट अर्थ है कि न किसी से अनुराग न किसी से द्वेष, सबको समान दृष्टि से देखना है। सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से ही बिहार चला है और आगे भी चलेगा। ये अखिलेश यादव है, वो भी बोल रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, भाजपा हर चीज में करना चाहते हैं, वो हर चीज पर नियंत्रण करती है। देखिए, अब तो सवाल पार्लियामेंट में रखें, वो अपनी बात जो भी कहना चाहें, लेकिन हमारा बिल्कुल साफ तौर पर ये मानना है कि बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हें नीतीश कुमार जी की ईमानदारी और निष्ठा पर यकीन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह जैसे नगरों को विभिन्न स्थलों का नाम में बदलाव करने का जो है घोषणा किया। कैसे देखते हैं? अब देखिए, किसी राज्य सरकार का फैसला किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बिहार में हम ये मानते हैं कि विकास का पहिया सब तक पहुंचा है। नाम बदलने से ज़्यादा हम लोगों ने काम पर भरोसा किया है और काम का जादू कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोलता है। लोगों का भरोसा इसीलिए नीतीश जी के नेतृत्व में है। राहुल गांधी है, वो 7 अप्रैल को वो आ रहे हैं पटना और संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी करेंगे। वो क्या संविधान की बात करेंगे? देश पर इमरजेंसी थोपने वाली पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता है वो। और खुद उन्हें याद करना चाहिए कि यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, उस सरकार के अध्यादेश की प्रतियां उन्होंने फाड़ दी थी। संविधान में कितना यकीन है ये उनके अनेक गतिविधियों से समझा जा सकता है। राहुल जी को देश को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले ये तो बता दें, हमारी खुली चुनौती है। 90 से 2005 में किसी वर्ग के लिए उन्होंने आरक्षण का निर्णय लिया? पिछड़े वर्गों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, समाज के वंचित, प्रताड़ित, लांछित तबकों को न्याय तब मिला है जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए। महिलाओं को आरक्षण, पंचायती व्यवस्था, स्थानीय निकायों में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को सुनिश्चित करने का निर्णय आरक्षण के जरिए उन्होंने लिया। नौकरियों में सभी कमजोर तबकों के आरक्षण को उन्होंने शामिल किया। महिलाओं का आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो है और खास करके पुलिस बल में, देश में जो पुरुषों और महिलाओं के पुलिस कर्मियों का अनुपात है, बिहार सर्वश्रेष्ठ है। बिहार ने एक बड़ा निर्णय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लिया और उस समय एनडीए की सरकार थी जब हम लोगों ने जातीय सर्वे कराने का निर्णय लिया। जातीय सर्वे से जो बातें निकल करके आई उसके आधार पर 92 लाख जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार थे, उनके एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने का निश्चय भी उन्होंने किया। आरक्षण को लेकर के अति पिछड़ा वर्ग देश में पहली बार अस्तित्व में आया, वो बिहार है। देश में महिलाओं के आरक्षण की बात तो बहुत लोग करते थे, लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया। तो नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव, जो केवल एक परिवार और अपने आसपास के लोगों के हितों के लिए जाने जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए ही वो हर फैसला लेते आए हैं, वो उनके पिता लालू प्रसाद जी। अवसर जब मिला तो बिहार की जनता के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया। उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है ऐसे सवालों को पूछने का। जी न्यूज़।